इस रमज़ान आप बनाएं मेरे साथ ये ज़बरदस्त से पकोड़े और बहुत इजी रेसिपी है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कि आप लोग याद रखेंगे। हर रमज़ान आप ये रेसिपी को फॉलो करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है इससे, और बहुत इजी टेक्निक के साथ ये रेसिपी आप लोग को बताऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, चैनल को फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस आती हैं हर एक दिन छोड़ के। बिस्मिल्लाह करके पकौड़ों स्टार्ट। के लिए मैंने जो है ना क्या नाम है, मैं बेसन ले लिया, और आप लोग इस बेसन को मैरिनेट करके भी रख सकते हो। जब कभी आप लोग को पकोड़े बनाने हो तो आप लोग जो है ना वो मिक्सचर निकाल के इसमें और प्याज व्याज कुछ डाल के मिक्स करके पकोड़े बनाएं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया था 2 कप मैदा, 2 कप बेसन। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, और मिक्स गरम मसाले को, मैंने साबुत गरम मसाले को, सारी चीज़ों को भून लिया था, सारे मसाले को, ठीक है। और ये 2 टेबलस्पून भर के मैं ये डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये छोटा चम्मच है इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है मैंने 3 चम्मच डाले, बट 2 टेबलस्पून भर के डाल दीजिएगा, वो सही है, ठीक है। साथ में हम डालेंगे ओरिगैनो 1 टेबलस्पून, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ओरिगैनो से, वो 1 टेबलस्पून डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा गरम मसाला पाउडर, ये अलग से पाउडर मेरे पास पड़ा था, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, अच्छा लाल मिर्च अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और फिर मैं डालूँगी इसमें मीठा सोडा, ठीक है, खाने वाला मीठा सोडा जो होता है ना, पिंच ऑफ, वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। वो डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, साबित ज़ीरा जो होता है ना वो डालिएगा, साबित ज़ीरा मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसमें अनारदाना डालेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है अनारदाना, तो 1 टेबलस्पून भर के हम अनारदाना डाल देंगे। लाल मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। को मिक्स कर देंगे और ये मसाला हमारा बन के रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको एक बर्नी में, एक बॉक्स में भी डाल के रख सकते हैं इस मसाले को, बस जब कभी दिल चाहा ये निकाल लिया और इसमें मसाला जो आपके पकोड़ों में जो चीज़ें डलती हैं वो डाल के और इसको फ्राई कर लिया। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें क्या थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स करके रख दूँगी। इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि जब मैं मिक्स करके इसको रख दूँगी ना, फिर ये अच्छा सा बिल्कुल बैटर इसका बिल्कुल अच्छा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। फिर मैं इसमें सारी चीज़ें डालूँगी, वो आपको मैं आगे बताऊँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसका बैटर बनाएंगे, ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। तो मैंने यहाँ पे प्याज, बंद गोभी, गाजर, हरी मिर्चें और शिमला मिर्च इसको लेके अच्छे से चॉप कर दिया था, और इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। मसालों के साथ मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस एंड चिल्ली सॉस भी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैरिनेशन मैंने बता दिया था कि किस तरह से बैटर बनाना है आपको, और आपको किस तरह से क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग ये सब्जियां डालेंगे या फिर प्याज और आलू डालेंगे, जिस तरह से बनाएं। इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं डीप फ्राई कर दूँगी और ये पकोड़े मेरे रेडी हो जाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और खरारा पकोड़े बनते हैं, बहुत ही उम्दा। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना खूब सारा ख्याल रखें। लाभ।